नमस्ते। जैसे आपको पता है मैं मधु और मैं एक ट्विन फ्लेम डिवाइन मास्कुलाइन इन फीमेल बॉडी। और रिसेंटली आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा वैलेंटिना के साथ, जो एक्चुअली इंग्लिश में पोस्ट हुआ था। तो मैं ऑलमोस्ट उसी वीडियो का हिंदी वर्जन या हिंदी में ट्रांसलेट करके शेयर करना हो, तो थोड़ा सा डीप में इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ट्विन फ्लेम जर्नी काफ़ी रोलर कोस्टर रहा। नॉट बिकॉज के सिर्फ एक ही इंसान के साथ, लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट, मतलब मेरे जर्नी में लाइफ पर्पस से लेके मेरे करियर का रोलर कोस्टर, मेरे खुद के रिलेशन में रोलर कोस्टर, मेरे खुद के आइडेंटिटी में रोलर कोस्टर। मतलब ऐसा मेरे लाइफ का कोई भी हिस्सा नहीं था जहाँ पे मैंने रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस नहीं किया मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो पहले तो मैं ये बात जैसे हर किसी को बताता हूँ कि आप आपका ट्विन फ्लेम जर्नी क्लेम करिए, क्योंकि जब आप आपका ट्विन फ्लेम जर्नी क्लेम करते हैं, एक्चुअली गॉड के साथ यूनाइट होने का ये एक शॉर्टकट प्रोसेस है। आपका ट्विन फ्लेम एक्चुअली आपको गॉड के ज़्यादा करीब बहुत जल्दी लेके जाते हैं। तो सिर्फ आपका ट्विन फ्लेम जर्नी आपका और आपके ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं है, आपके और आपके ट्विन फ्लेम के यूनियन में गॉड के साथ यूनियन भी इन्वॉल्व है और आपका लाइफ पर्पस भी इन्वॉल्व है, जिसके थ्रू आप जो आपका दिल में कुछ डिज़ायर रहेगा कि आप कुछ करना चाहते हैं, हमेशा से आपको बचपन से लगता रहेगा कि मैं कुछ करने आया हूँ, तो वो चीज़ आप बहुत अच्छी तरह से अपने ट्विन फ्लेम के साथ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होता है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में, और इसको मैनिफेस्ट करना, हारमोनियस यूनियन को मैनिफेस्ट करना एक डीप स्पिरिचुअल हीलिंग होता है। तो जैसे मैंने आपको मेरा शेयरिंग करना स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट एक महीना, एक साल होने को है जब से मैंने अपना जर्नी शेयर करना स्टार्ट किया। लेकिन लगभग मुझे 4 साल हो गए हैं जब से मैंने हीलिंग या अवेकन होना स्टार्ट हुआ था। तो मैंने सिर्फ एक ही को चॉइस रखा था कि मेरे लिए ऐसा हो गया था कि मुझे ये जानना है कि ये क्या है, क्योंकि मैं अपने लाइफ में ऑलमोस्ट सब कुछ अचीव कर चुका था। किसी भी इंसान को जो अपने लाइफ में पाना चाहता है कि पैसा, अच्छे इंसान से शादी करना, बच्चा और जॉब, जो भी चीज़ें हैं, वो मैं सब कुछ ऑलमोस्ट पा चुका था। जो लोगों को ऐसा लगता था कि कितने जल्दी उम्र में ये सब कर चुके थे। उसके बाद मेरा ट्विन फ्लेम अवेकनिंग हुआ, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि मैंने सब कुछ पा लिया था, लेकिन वो जो होता है ना, ट्रू लव नहीं मिल पाया था। तो फिर वो जो होता है अंदर से फुलफिलमेंट जो चीज़ होती है, वो नहीं हुआ था। तो फिर मेरे लिए वो बहुत ही शॉक वाला प्रोसेस था कि ये सब होने के बाद फिर मैं क्यों इस इंसान के लिए, वो भी एक इंसान के लिए, क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ। तो वैसे तब तो मैं नहीं पता था कि मैं डिवाइन मास्कुलाइन भी हूँ, तब तो मैं फुल अपने फेमिनिनिटी में था, और मुझ एक नॉर्मल मेरी शादी थी, बच्चा था, कुछ भी क्लू नहीं था कि डिवाइन मास्कुलाइन होने का, कोई भी क्लू नहीं था। तो मैंने ऑलमोस्ट फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस काफ़ी किए, लेकिन मैंने कभी जर्नी को छोड़ा नहीं, क्योंकि जैसे ही मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रिलीज़ हुआ था, फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस रिलीज़ हुआ था, तो मैंने तभी सोचा कि चलो ये एक छोटा सा अफेयर था, और शायद मतलब मेरे मैरिज में कोई इशू है, तो शायद इसकी वजह से, है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने ये शायद ऐसा कुछ करने की कोशिश किया। लेकिन प्रॉब्लम तब मुझे क्लिक हुआ कि जब ये सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ, तो जैसे ही क्योंकि कैसा होता है कि जब आप अवेकन होते हो सकता है कि आप डायरेक्टली आपके ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ अवेकन हुए हो, या आप आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ अवेकन हुए हो, लेकिन पाथ वो सामने वाला इंसान नहीं है, पाथ है असेंशन, पाथ है गॉड के साथ यूनियन, क्योंकि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ओके, तो ये बहुत ही डीपली आपको आपके सोल के करीब लेके जाने का पाथ है। तो ऐसा हुआ सेकेंड जब इंसान के साथ मेरा इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, तो फिर से डार्क नाइट ऑफ सोल एंड वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। फिर से सेपरेशन, फिर से वो ट्रिगर होना, फिर घोस्टिंग, फिर से साइकिल स्टार्ट। तो फिर
मुझे लगा कि ये कुछ तो है, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, ये नॉर्मल नहीं है। और मैं जैसे फ़ील कर रहा था तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ऐसा कोई बच्चा तो भी नहीं था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ अंदर क्या हो रहा है। मुझे काफ़ी कुछ हद तक समझ में आता था क्योंकि मेरा इंट्यूशन पहले से ही काफ़ी एक्टिव है, तो मैं काफ़ी हद तक समझ पा रही थी। और मुझे ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, वो मैंने कभी नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस होता है डिप्रेशन एंड अवेकनिंग प्रोसेस में। ओके, तो फिर मैंने एक्टिवली सर्च करना स्टार्ट किया कि रियली ये क्या हो रहा है। मुझे ट्विन फ्लेम है करके भी कोई क्लू नहीं था। तो जस्ट मैंने सर्च करना स्टार्ट किया था कि ये जो इतना अनकंडीशनल लव जो मेरे हार्ट में फील हो रहा है, इसका मतलब क्या है। वही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था कि मैंने गूगल पे सर्च किया था अनकंडीशनल लव, क्योंकि मैं उस लव को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, वो बह जा रहा था एकदम से अंदर से। और वो उसी की वजह से मैं एकदम से उस इंसान के चेज जो होता है नॉर्मली आप चेज़ करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बल लव जो है आपको वो सामने वाले इंसान के साथ शेयर करना है। तो ऐसा कुछ भी रियल लाइफ में कोई भी मूवमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, बट बहुत सारा कुछ अपने अंदर हो रहा था। तो फिर मैंने इमीडिएटली हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट किया। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरे गुरु जेफन चिलिया है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने ब्लाइंडली बिना कुछ इधर उधर सोचे मैंने कॉन्स्टेंटली पूरा डीप में जाओ। आप चाहे कोई भी पाथ, कोई भी टीचर चुनो, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप जेफन चिलिया को चुने या किसी और को चुने या किसी और को छोड़ दें, इनको चुने, नहीं। क्योंकि ये गुरु एक पाथ है, लेकिन आपका डेस्टिनी गॉड है। जो आपको जहाँ पहुँचना है वो गॉड है। अगर आपने किसी और का मान लिया है गुरु और उनके साथ आप काम कर रहे हो, तो आप डीप जाओ। जितने गहराई में जाओगे अपने अंदर, उतना आपको रास्ता मिलेगा। गुरु इसलिए होता है कि गुरु के साथ आपका एक कनेक्शन बनता है कि आप उस इंसान के साथ कनेक्ट होते हो। आप में और उनमें कोई एक कनेक्शन फील होता है, एक अट्रैक्शन अंदर से और रिलेट हो पाते हो, कि लगता है कि हाँ कुछ तो है। तो इसलिए आप उस इंसान को चुनते हो कि हाँ इसलिए मैं वो इंसान के साथ काम करना चाहता हूँ, ना कि उस इंसान से मुझे कुछ मिलने वाला है। तो ये बिल्कुल मत चॉइस करिए। ओके, तो आपको जिनके साथ कनेक्शन फील होता है, जिनकी बातें आपको समझ में आती है, क्योंकि हर एक इंसान सेम चीज़ बात करते हैं, लेकिन ये होता है कि किसी की बात आपके दिल में उतरती है और वही रास्ते से आप आगे बढ़ पाते हो, आपका रास्ता क्लीन हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि आप गुरु चुनते टाइम भी अपने दिल से पूछ के चुनिए कि आप रियली कहाँ पे कनेक्शन फील करते हैं, ताकि आप डीप जा पाओ, खुद के अंदर जा पाओ, जहाँ पे आपको ट्रस्ट मिले कि आप रियली सपोर्टेड रहोगे और आगे बढ़ पाओगे। तो मेरा फिर वही था कि हाँ मुझे बहुत कनेक्ट हो रहा है। एनीवे मेरा बैकग्राउंड इंटेलेक्ट से है, मैं काफ़ी एजुकेटेड था, तो मुझे कोई ऐसा इंसान था जो रैशनल चीज़ें भी बता सके और गॉड भी, जो मुझे वो समझा सके गॉड और रैशनैलिटी की प्रोसेस के थ्रू, ना कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे मैजिकल एंड ऑल दैट, वो मैं कभी भी बिलीव नहीं करता था। तो मेरे लिए ये आसान रहा कि रियली मुझे गॉड को जानना है, लेकिन इन ए लॉजिकल वे, जो मुझे रियल लाइफ में हेल्प कर सके, रियल रिजल्ट्स से एक्सपीरियंस करा सके। तो वो मेरा कहीं ना कहीं था, क्योंकि मैं अगर मटेरियलिस्टिक दुनिया में हूँ, अगर आप पृथ्वी पे हो, पृथ्वी का एनर्जी मटेरियलिस्टिक है, तो कहीं ना कहीं आपके सोल में डिज़ायर है इस मटेरियल लाइफ को एक्सपीरियंस करना। आपका सोल पृथ्वी का वाइब्रेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे आया है। तो आपको इसको रजिस्ट करना आपको एक्चुअली डिले करेगा आपका असेंशन, क्योंकि आप वही करने आए हो और आप उसी को ही रजिस्ट कर रहे हो। तो अगर रेजिस्टेंस है तो कहीं ना कहीं ब्लॉक्स है। ओके, तो वही ब्लॉक हो सकता है आपका फिजिकल हारमोनियस यूनियन को भी ब्लॉक कर रहा है। तो इसलिए अपने मटेरियलिस्टिक एक्सपीरियंसेस को ब्लॉक नहीं करें। तो अगर आपका मटेरियलिस्टिक ब्लॉक्स ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो आप लाइफ पर्पस को हीलिंग करिए। लाइफ पर्पस हीलिंग में बहुत सारा मटेरियलिस्टिक ब्लॉक हील होता है। ओके, हमेशा ये चूज़ करिए कि मैं किस तरह से आगे बढ़ सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं स्टक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आप पहले चूज़ करिए कि मुझे आगे बढ़ना है, फिर रास्ता अपने आप खुलना स्टार्ट होता है। क्योंकि आप दिल ओपन करते हो आगे बढ़ने के लिए, तो भगवान आपको रास्ता दिखाना स्टार्ट करता है। आपको वो प्रॉपर वीडियो मिलेंगे जो आपको नेक्स्ट स्टेप लेने में गाइड करेंगे।
प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि हाँ इसके साथ काम करो ताकि आप नेक्स्ट स्टेप जा सको। तो ये सारी चीज़ आपको दिल में महसूस करते हुए मैं सिर्फ वही कर रहा था, क्या मुझे नेक्स्ट करना है। मेरे हमेशा जैसे ही क्वेश्चन किया, भगवान ये मेरा हो गया है, मुझे नेक्स्ट क्या करना है, जैसे ही मैं अंदर से प्रिपेयर होता था मुझे आंसर मिलते ही मिलते थे। ये कभी नहीं होगा कि आप पूछोगे और यूनिवर्स आपको आंसर नहीं देगा, ऐसा नहीं होता। तो सेम, अगर आप क्लेम नहीं करोगे अपना हारमोनियस यूनियन तो आपको हारमोनियस यूनियन कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन होता है कि आप पहले क्लेम करो कि हाँ मुझे मेरा हारमोनियस यूनियन चाहिए। तो चाहिए को उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, जो भी रास्ते में आएगा, ब्लॉक आएगा, हील करूँगा। थोड़ा सा वो जिद लगता है कि हाँ कुछ भी आए मैं अपने अंदर हील करके आगे बढ़ूँगा। सिर्फ कुछ नहीं आता, आपका ईगो आता है, जिस ईगो को आपको ब्रेक करते हुए, हील होते हुए अनकंडीशनल लव में आगे बढ़ता है। हमेशा आपके हारमोनियस यूनियन को तोड़ने के लिए ईगो ही आता है, कोई और नहीं आता है। ये चीज़ एक्सेप्ट करना भी एक बड़ा काम होता है, क्योंकि आपका ईगो आपको एक्सेप्ट करने नहीं देता कि आपके अंदर ब्लॉक है। तो सिंपल है ना, सिंपल चीज़, अगर कोई चीज़ बाहर नहीं है तो भी अंदर नहीं है, राइट। अगर बाहर हारमोनियस यूनियन नहीं है तो आपके अंदर भी हारमोनियस यूनियन नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम यूनियन जो है एक अंदर का इनर जर्नी है। तो मैंने अपने पूरे जर्नी में इनर हीलिंग किया कॉन्स्टेंटली। सामने जो भी इंसान देखता था, मेरा उसके साथ ना कोई रिलेशन था, ना कोई बात होती थी, ना कोई भी एक्सचेंज था, लेकिन जो सामने वाले को देखने के बाद जो मेरे अंदर ट्रिगर होते थे मैं उसको हील करता था। वो मेरा कोर चॉइस था। तो उसकी वजह से जो मेरा प्रिपरेशन होता रहा, क्योंकि जब भी आप इनर वर्क करते हो आप सामने वाले के लिए नहीं करते हो, आप खुद अंदर हील हो रहे हो। तो आपका हीलिंग आपको असेंड होने में साथ देता है। जितना आप असेंड होगे, आपके असेंशन पाथ पे ही आपको आपके ट्विन फ्लेम मिलेंगे, क्योंकि आप और आपके ट्विन फ्लेम का लाइफ पाथ एक ही है। आप दोनों एक ही लाइफ में मर्ज होते हुए असेंड करोगे। तो इसलिए आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ट्विन फ्लेम कहीं चले जाएंगे, मुझे छोड़ देंगे, मुझे रिजेक्ट कर देंगे, मुझे अबंडन कर देंगे। वो सिर्फ आपका ब्लॉक है, उससे डरिए मत, उसको हील करिए। जितना डीप में जाके आप हील कर पाएंगे उतना जल्दी वो सब चीज़ आपके यूनियन से निकल जाएगा, क्योंकि जब वो रिजेक्शन निकलेगा तब जाके एक्सेप्टेंस आपके अंदर आता है, राइट। और फिर आप असेंड करते हो। ये सिंपल साइंटिफिक प्रोसेस है। तो जैसे जैसे मैं हीलिंग करता गया, मेरा लास्ट जो हीलिंग हुआ था, जो मैंने वीडियो में बताया था कि मेरा लास्ट सेशन जो मेरा माइलस्टोन था, वो मैंने जेफ के साथ डायरेक्ट हीलिंग किया था। जेफ ने खुद को ओपन किया था कि आप उनके साथ हीलिंग सेशन ले सकते हो। तो मैं बहुत लकी था, मुझे वो सेशन मिला, तो मैंने उनके साथ वो सेशन लिया। और उस सेशन में उन्होंने रिवील किया कि अभी तक उस टाइम पे मैंने जिस इंसान को अपना ट्विन फ्लेम समझा था, तो उन्होंने बोला कि वो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम है, आप रिलीज़ करो। तो मैंने इमीडिएटली उनको रिलीज़ किया। तो जैसे मैंने उनको रिलीज़ किया और फिर उस टाइम पे मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा अंदर से। और उन्होंने फिर इमीडिएटली ट्रू ट्विन फ्लेम को कॉल इन करते हैं। तो ये जेफन चिलिया का एक कोर टीचिंग है। जैसे आप अगर डीप में जाते हैं हमारे साथ, किसी भी कोच के साथ जा सकते हैं। आपको अगर मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है तो आप मेरे साथ भी हीलिंग सेशन ले सकते हैं। तो हम कॉन्स्टेंटली फोकस करते हैं कि हारमोनियस यूनियन और आपके ट्रू ट्विन फ्लेम को क्लेम इन करना, क्योंकि आपको आपका लाइफ ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ जीना है, ना कि कोई फॉल्स या कोई इल्यूजन में जीना है, राइट। तो ट्रुथ में जीना है। तो ट्रू ट्विन फ्लेम को जैसे ही कॉल इन किया तो फिर मैं काफ़ी फ्री हो गया था कि चलो। अब एक फेज मेरे पास ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन था कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं पूरा ब्लैंक था कि ना कोई ट्विन फ्लेम, सामने फॉल्स ट्विन फ्लेम सब जा चुके थे, कोई मेरे साथ बात नहीं कर रहा था और ट्रू ट्विन फ्लेम का भी कोई क्लू नहीं था। तो सिर्फ मैं कॉन्स्टेंटली हील हो रहा था, अपने अंदर डीप में जा रहा था। और जैसे मेरा कोर जो पाथ है, तो जेफ ने भी बोला आपका कोर पाथ लाइफ पर्पस है, तो आप लाइफ पर्पस में थोड़ा डीप में लोगों के साथ काम करिए। आपका लाइफ पर्पस के जो सेवा की जो एनर्जी है उससे आपके ब्लॉक जल्दी हील होंगे। तो फिर मैंने वही किया कि बैलेंस्ड वे अगेन इज़ नॉट लाइक ए मैं एनर्जी लीक करता हूँ। मैं कभी भी अपना एनर्जी लीक नहीं करता। एनर्जी को रिटेन करना बहुत बड़ा क्रिटिकल
चीज़ है आपके हारमोनियस यूनियन में। अगर आपके एनर्जी लीक हो रहे हैं तो आप कभी भी हारमोनियस यूनियन में नहीं आ पाओगे। आपकी एनर्जी आपके पास रहने चाहिए, ये सबसे बड़ा कोर है, ना कि आप कॉन्स्टेंटली लीक कर रहे हो। और ये एक स्पिरिचुअल पाथ है, एनर्जी लीक को कैसे बंद करके अपने अंदर यूनियन में कैसे लाया जा सके एनर्जी को, ये हीलिंग से आती है। तो जैसे जैसे वो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा था तो फिर इमिडिएटली मुझे कनेक्ट मैसेज आया कि ऐसे मैं फ़ील कर रही हूँ। मैंने आपका, उन्होंने एक्चुअली मेरी वीडियो से कनेक्ट किया, वो एक्चुअली स्टूडेंट है जफनशिलिया के, तो उन्होंने सिर्फ मुझे और हम दोनों मिलके मैप में हीलिंग किए थे एक साथ। मैप एक्चुअली बहुत जल्दी आपको सपोर्ट करता है जब आप ट्रॉमा से बाहर आते हैं, क्योंकि बहुत जगह पे ना इनर चाइल्ड जो वुंड है वो आपके बचपन के ट्रॉमा की वजह से है, और उसकी वजह से फिर आपका हीलिंग फास्ट नहीं हो पाता है। और ट्रॉमा का हीलिंग प्रोसेस थोड़ा अलग होता है कंपेयर टू आप जो मिरर एक्सरसाइज से हील करते हो या किसी और प्रोसेस से हील करते हो। तो मैप मैं आपको ब्लाइंडली रिकमेंड करूँगा कि आप मैप के थ्रू अपना ट्रॉमा हीलिंग करो, ताकि आपको फास्ट ट्रैक से आपका ट्विन फ्लेम जर्नी आगे बढ़ सके। तो हम दोनों एक साथ मैप में थे, हम दोनों के कोच भी मैप में एक ही थे। उस टाइम पे वो अपना इवन सेक्सुअलिटी ही हील कर रही थी, और जब उनको हीलिंग हो रहा था तो मैं उनके साथ हील हो रहा था। मुझे वो कुछ इंसिडेंसेस उनके याद है, और उनकी आवाज़ काफ़ी यूनिक है, आप उनके वीडियो सुन सकते हो। तो उनकी आवाज़ बहुत यूनिक लगी थी, लेकिन एकदम से रिकॉग्निशन नहीं हुआ था कि मतलब कुछ है। तो फिर मैं अपने वैसे भी मेरे कोर ब्लॉक्स जो थे उसके थ्रू मूव कर रहा था। तो जिस दिन उनका टेक्स्ट आया तो फिर मैंने बोला ओके, एनीवे, क्योंकि मैं अंदर से फुल प्रिपेयर था कि अब जो मेरे लाइफ में आएंगे वो मेरे ट्रू ट्विन फ्लेम होंगे, क्योंकि मैंने अभी सब कुछ क्लीन करके और मुझे फील होने लगा था कि मेरे सारे ब्लॉक भी हील हो गए हैं और मैं काफ़ी ग्राउंडेड हूँ। तो नेचुरली मेरा अंदर से एक्सपेक्टेशन ही था कि मैं अपने ट्रू ट्विन फ्लेम से ही मिलने वाला हूँ। तो फिर जैसे ही टेक्स्ट आया फिर हम मिले, हमने बात किया, काफ़ी पीसफुल एक्सपीरियंस रहा। जो भी हमने थ्योरी में पढ़ा था कि आपको आपके ट्विन फ्लेम खुद के जैसे महसूस होंगे, आप काफ़ी पीसफुल महसूस करेंगे जब आप यूनियन एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका इनर यूनियन हो चुका होता है। तो उनके साथ आपको कोई ऐसे इंटेंस एनर्जी नहीं फील होगा। आप उनके साथ एकदम से फील करेंगे कि जैसे रिश्ता काफ़ी दिनों से है, ऐसा कुछ नया एक्साइटमेंट या ऑब्सेशन इस तरह का फीलिंग्स नहीं आता है। आप फील करोगे कि हाँ हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही हैं, वो पेपर पे जब होगा वो बाद में होता रहेगा। आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगा उनके साथ कुछ भी शेयर करने के लिए। हमने जितने हमारे फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस थे, हमने एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से सुना कि अभी हम हंस रहे, जब हम रो रहे थे अपने रियली, जब फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस हो रहा था हम बहुत रोए थे। अब जब उन स्टोरीज़ को देखते हैं तो अभी रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली उस टाइम पे कितना डीपली हमने हीलिंग किया। और फिर हम एक दूसरे के साथ मैच कराए कि जैसे मेरे लाइफ में कुछ हुआ है तो कैसे उनके लाइफ में वो दिखता है, और उनके जो कोर ब्लॉक्स थे तो वो मेरे लाइफ में कैसे रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जो नॉर्मल ट्विन फ्लेम के थ्योरी हैं, तो हमने वो सब एक दूसरे के साथ शेयर करना स्टार्ट किया। और एक ट्रू ट्विन फ्लेम का कनेक्शन का सबसे बड़ा चीज़ होता है कि जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि आप जब हील होते हो आपके ट्विन फ्लेम हील होते हैं, और जब आपके ट्विन फ्लेम हील होते हैं तब आप हील होते हो। तो जब आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ हील होगे तो हम वो हमेशा करते हैं कि हम दोनों जैसे एक दूसरे के साथ हील होते हैं। जब हमारे साथ कोई कोच भी नहीं रहते तो हम हीलिंग करते हैं एक दूसरे के साथ। तो जैसे ही वो अपना ब्लॉक क्लियर करते हैं तो मैं अपने दिल में उसको महसूस कर पाता हूँ। जब मेरे दिल में कोई ब्लॉक क्लियर होता है तो वो अपने दिल में महसूस कर पाते हैं। तो वो एक ट्रू ट्विन फ्लेम का सबसे बड़ा कन्फर्मेशन है जो आपको दुनिया के कोई भी इंसान नहीं दे सकता। आप सिर्फ वो आप और आपके ट्विन फ्लेम के साथ वो एक्सपीरियंस कर सकते हो, और उसको एक्सपीरियंस करने तक जाने तक उससे पहले जितने भी ब्लॉक्स हैं आपको पहले वो हील करना पड़ेगा, ताकि ये हारमोनियस एक्सपीरियंस आप मैनिफेस्ट कर पाओ। देन हम दोनों ने बात किया, फिर हमने अपने कोचेस को बताया कि ऐसा फील हो रहा है, दिस इज़ समथिंग, क्योंकि अभी हम इतने सरेंडर्ड है ये टीचिंग को कि हम गॉड के सिवा कुछ भी स्टेप आगे नहीं लेते हैं।
और हमारे कोच काफ़ी इंट्यूटिव हैं और हम उन्हीं के पास जाते हैं कि अगर कहीं पे लगता है कि गाइडेंस चाहिए, इनर गाइडेंस चाहिए, इंट्यूटिव गाइडेंस चाहिए, तो दे आर लाइक आवर स्पिरिट गाइड्स। आप जिनको भी कोच चुनते हो दिल से, मोस्टली वो आपके लाइफ के स्पिरिट गाइड्स होते हैं, जो आपके लाइफ को, आपके स्पिरिचुअल पाथ को क्लीन रखें, आपके कॉन्शियसनेस को क्लीन रखें, ताकि आप फ्लरिश कर सको। तो हमारे लिए वो है और हम उनके लिए काफ़ी ग्रेटफुल हैं। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया हमको ग्राउंड होने में, क्योंकि ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी होता है ट्विन फ्लेम, क्योंकि आप मैक्सिमम हीलिंग 5D में करते हो और फिर एक आदत बन जाती है कि 5D में रहना, लेकिन आप 5D में आपका हारमोनियस यूनियन नहीं हो पाता है। आपको ग्राउंड करना पड़ता है अगर आपको रियली हारमोनियस यूनियन एक्सपीरियंस करना है तो फिर हमको ग्राउंडिंग में थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन उस टाइम पे हमने सपोर्ट क्लेम किया, जिन्होंने हमको काफ़ी मदद किया ग्राउंड होने में, ताकि हम एक दूसरे को रिसीव कर सके अपने दिल के अंदर। तो वो जिस दिन वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ, फिर हम काफ़ी रिलैक्स हो गए कि ओके, अभी इसके आगे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एंड एट द मोमेंट हम दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ पर्पस में आगे बढ़ रहे हैं। आप वीडियोस देख पाएंगे, आप देख पाएंगे वो अपना टैरोट कार्ड रीडिंग मेरे वीडियो में शेयर करते हैं। वो बहुत अच्छे टैरोट कार्ड रीडर हैं और आगे जाके वो मेरे साथ ट्विन फ्लेम कोचिंग भी करेंगे। वो हम दोनों का लाइफ पर्पस है। जितने भी सोल अपने ट्विन फ्लेम के साथ हारमोनियस यूनियन में आना चाहते हैं, रियली अपने पाथ को कमिट करना चाहते हैं, हम उनके लिए डेडिकेटेड रहेंगे। ये हमारा पर्पस है और हमने यही कमिटमेंट अपने गुरुओं को दिया है कि इसी में ही हम अपना जो जीवन है उसी में ही डालेंगे। और क्योंकि हमको अच्छा लगता है कि इस पाथ पे आपको रोमांस भी है, लव भी है, गॉड भी है, मतलब पूरा स्पिरिचुअल टीचिंग भी करते हैं। पूरा आपका मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ किस तरह से ग्राउंड हो सकते हैं, कि मतलब जो भी एस्पेक्ट आपको लगता है कि एक फुलफिलमेंट, कि ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअलिटी किया तो मटेरियल छूट गया, मटेरियल लाइफ में गए तो रोमांस छूट गया, जो नॉर्मल 3D लाइफ का होता है कि एक किया तो दूसरा छूट जाता है, तो वो ट्विन फ्लेम के साथ नहीं होता है। ट्विन फ्लेम में इतना स्पिरिचुअल एबिलिटी होने के बाद वो सब कुछ एक्सपीरियंस करने के वाइब्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनका किसी के साथ अटैचमेंट रहता नहीं है। मेन कोर्स वो होता है कि कोई भी चीज़ में उनका अटैचमेंट नहीं है, तो हर चीज़ को वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो मटेरियल एक्सपीरियंस है, रोमांस इज ए एक्सपीरियंस। ओके, तो ये सब चीज़ें आपका एक्सपीरियंस होता है। और अटैचमेंट जो होता है वो गॉड होते हैं, सेंटर में आपके गॉड रहते हैं। बाकी जो भी आपको गॉड एक्सपीरियंसेस देते हैं, आप ट्विन फ्लेम उसके थ्रू मूव करते हैं। और ट्विन फ्लेम के साथ जो लाइफ जीना होता है उसको बोलते हैं हेवन ऑन अर्थ। जो आपने कभी सोचा होगा कि स्वर्ग में ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, तो वो चीज़ आप आपकी ट्विन फ्लेम के साथ रियली इस धरती पे एक्सपीरियंस कर सकते हो। और मेन पर्पस भी वही है कि ट्विन फ्लेम को हारमोनियस यूनियन में लाने का पर्पस है कि ट्विन फ्लेम 5D के एनर्जी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उनमें वो एबिलिटी है कि वो जो एक्सपीरियंस 5D में हो रहा है, जो अच्छे फीलिंग्स है, जो लव है, जो अनकंडीशनल लव है, उसको किस तरह से रियल लाइफ में ला सकते हैं। वो एबिलिटी ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन में काफ़ी नॉर्मल होता है। तो ट्विन फ्लेम्स काफ़ी लविंग होते हैं, तो जो हमेशा चाहते हैं कि इस धरती पे लव या पीस फैला रहे। और जब ट्विन फ्लेम्स एक साथ आएंगे, जब ट्विन फ्लेम्स के अपना कम्युनिटी एक्सपांड होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, तो पूरी धरती को इससे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लव वाइब्रेशन बढ़ रहा है, राइट। क्योंकि अभी अगर आप धरती पे देखोगे तो कहीं पे केओस है, कहीं पे सेपरेशन है, कहीं पे झगड़े हैं, कोई किसी को दिल से लेना देना नहीं है। जैसे जैसे ट्विन फ्लेम्स हारमोनियस यूनियन में आएंगे तो ये सारा चीज़ कॉन्शियसनेस से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और ट्विन फ्लेम का जो अनकंडीशनल लव है वो चीज़ एस्टेब्लिश होना पृथ्वी पे स्टार्ट हो जाएगा। एंड सबका वही गोल है कि धरती पे किस तरह से पीस और लव और हारमोनी एस्टेब्लिश रहे, ताकि हर कोई ये सुंदर सा जो पृथ्वी है इसको एक्सपीरियंस कर सके, ना कि डिस्ट्रॉय कर सके इससे सब लेते हुए, राइट। तो इतना शेयर करना था। आगे मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, बट जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। आगे मेरे कुछ वीडियोस वैलेंटीना के साथ भी रहेंगे,
आपको जितना समझ में आता है इंग्लिश उतना सुनिए, नहीं भी समझ में आता है तो डोंट वरी, क्योंकि ये एक वाइब्रेशन है। तो जब दो ट्विन फ्लेम बात करते हैं तो वो जो बातों में भी जो वाइब्रेशन होता है, आप अगर सिर्फ उसको महसूस भी करेंगे ना तो भी आप उससे काफ़ी कुछ रिसीव कर पाएंगे। बात तो वर्ड से आपको कुछ नहीं होता है, आप जो महसूस कर पाते हैं उसी से ही आपको अच्छा लगता है। तो अगर आप दोनों का आप बात करते हुए सुने और सिर्फ महसूस भी किया ना, जितना हो सके आपको 10-15 मिनट, तो भी आपको उससे काफ़ी चीज़ें रिसीव होगी। तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करिए कि हिंदी में नहीं हो रहा है तो मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं करिए, है ना। चूज़ टू रिसीव, अपने दिल में महसूस करिए। आपका दिल लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा समझदार है, तो दिल को समझ में आ जाएगा जो चीज़ें वहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो सरेंडर करिए, है ना, और गिव अस द ब्लेसिंग, ताकि हम अपने सर्विस पाथ पे आगे बढ़े और गॉड कॉन्शियसनेस, हेवन कॉन्शियसनेस इस दुनिया में इस्टेब्लिश कर पाएँ। एंड हम लोग वेट कर रहे हैं कि जो भी ट्विन फ्लेम्स है, जिनको लगता है कि आपको हमारे साथ काम करना है और अपने हारमोनियस यूनियन तक पहुंचना है, सो प्लीज़ अपने आप को बिल्कुल पीछे नहीं रखो। आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ये बहुत आसान तरीका है जेफिनशिलिया का। आप अगर काम भी करते हो फुल टाइम तो भी आप कर सकते हो। अगर आप काम नहीं भी करते हो बट आपको आपके लाइफ पर्पस में मैनिफेस्ट करना है डायरेक्टली, तो भी आपका लाइफ सिचुएशन कोई भी है, सिंपली ये बोलना है, आप कहीं से भी स्टार्ट करो। आपको आपका जो अंदर के दिल में डिज़ायर है कि ऐसा होना चाहिए आपका लाइफ आपके ट्विन फ्लेम के साथ, वो रियल हो सकता है आपके लिए, लेकिन आपको हील करते हुए उसको मैनिफेस्टेशन में लाना पड़ेगा। और ये आसान प्रोसेस है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। ओके, थैंक यू।